हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था मंचटेक रेसिपी ऐप पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोगों ने जो फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी थी वो कंप्लीट कर दी थी। साथ में हम लोगों ने वहाँ पर जो रेसिपी का जो स्कीमा है वो भी डिफाइन कर लिया था। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रेसिपी के राउट्स क्रिएट करेंगे और उसकी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो वो सब हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रेसिपी मॉडल जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करा था, जिसके अंदर हम लोगों को ये रेसिपी नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स और ये सब चीज़ें चाहिए। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक यूज़र आईडी भी ऐड करी थी। इट मीन्स कि जो रेसिपी होगी वो कौन सा यूज़र क्रिएट करेगा वो भी हम लोगों को यहाँ पर पता चलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा था। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रेफरेंस यूज़र्स, मतलब कि जो यूज़र्स का टेबल है ना उसी में से वो रेफरेंस लेगा। मतलब उसके अंदर जो यूज़र की आईडी स्टोर हुई होगी ना, हम लोग क्या करेंगे वही आईडी यहाँ पर भी स्टोर करवाएंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर उसका जो टाइप था ना वो ये लिखा स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इट मीन्स कि यूजर्स के टेबल की आईडी यहाँ पर हम लोग उसको रेफर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जाएंगे मेन हमारे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को अभी एक और राउट्स यहाँ पर अब डिफाइन करने पड़ेंगे। ये तो हो गया था यूजर राउट्स। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी राउट्स। तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, बट उससे पहले हम लोग जाएंगे रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नेम होगा यहाँ पर ये रेसिपी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेसिपी ऑथ राउट्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैंने ये रेसिपी ऑथ राउट्स जेएस यहाँ पर क्रिएट करे। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो काम हम लोगों ने यूजर्स के लिए करा था, ये 2 लाइन ऊपर से कॉपी की थी, तो इसी को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करवाएंगे मॉड्यूल डॉट, यहाँ से होगा एक्सपोर्ट्स और यहाँ पर होगा ये राउटर। तो ये हो गया। अभी हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक राउटर बना लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, उस राउटर की वैल्यू को यहाँ पर इंडेक्स पर गेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रेसिपी, यहाँ पर होगा ये रेसिपी राउट्स, यहाँ पर होगा रिक्वायर। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, राउट्स के अंदर से। तो हमें जाना होगा राउट्स के अंदर, उसके अंदर होगा ये रेसिपी और ये रहा रेसिपी ऑथ राउट्स। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ना ऐप डॉट यूज यूजर ऑथ स्लैश एपीआई, इट मीन्स कि हम लोगों ने हमारा जो यूआरएल था ना, कि जब भी हम लोग यूजर को लॉगिन या रजिस्टर करवाए तो उससे पहले ये वाला एक यूआरएल ऐड करा था। तो ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे। तो मैं जाता हूँ इसके नीचे, लिखता हूँ ऐप डॉट यूज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये रेसिपी स्लैश एपीआई। देन यहाँ पर ये जो रेसिपी राउट्स है ना इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, कर दूंगा यहाँ पर इसको मैं सेव। तो हम लोगों ने क्या करा, इंडेक्स के अंदर जो रेसिपी ऑथ राउट्स जो हम लोगों ने क्रिएट करा ना उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग हमारे जो भी राउट्स होंगे ना रेसिपी के, वो हम लोग सारे राउट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ ये रेसिपी ऑथ राउट्स। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोलर जो है ना वो भी यहाँ पर चाहिए। साथ में रेसिपी को अपलोड करवाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक जो वीडियो था हमारा फर्स्ट, तो हम लोगों ने मल्टर कन्फिग देखा था। तो हम लोगों ने यूज़र कन्फिग भी क्रिएट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा यूज़र कन्फिग। साथ में रेसिपी कन्फिग को भी हम लोगों ने क्रिएट करके ही रखा था साथ ही में। तो अभी हम लोगों को वो वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो वो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये रेसिपी अपलोड। देन यहाँ पर होगा ये रिक्वायर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जाना है मल्टर कन्फिग के अंदर। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर रेसिपी कन्फिग के अंदर और ये रहा रेसिपी कन्फिग। तो हम लोगों को रेसिपी अपलोड करने के साथ साथ रेसिपी की जो भी इमेज है वो भी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो उसको इंपोर्ट करा।
अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कंट्रोलर भी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलर हमें चाहिए, बट उससे पहले यहाँ पर एक कंट्रोलर हम लोगों को क्रिएट भी करना पड़ता है। तो रेसिपी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेसिपीज कंट्रोलर्स डॉट जेएस। तो ये रेसिपी कंट्रोलर मैंने क्रिएट करा। अभी सबसे पहला हमारा कंट्रोलर कौन सा होगा, क्रिएट रेसिपी का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये क्रिएट रेसिपी, ये हो गया एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट रेसिपी। यहाँ पर होगा ये असिंक फंक्शन, ये रिक्वेस्ट और ये रहा रिस्पॉन्स। तो ये मैंने एक क्रिएट रेसिपी का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे रेसिपी ऑथ राउट्स के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कॉन्स्ट रेसिपी ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पर हम लोग इससे कर लेंगे रिक्वायर। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंट्रोलर्स के अंदर, रेसिपी के अंदर, ये रेसिपी कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इतना काम हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो राउट्स होगा ना क्रिएट रेसिपी का, वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट ये पोस्ट। सबसे पहले यहाँ पर होगा ये क्रिएट। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट रेसिपी करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट वीडियो के अंदर, तो हम लोगों ने एक मिडलवेयर क्रिएट करा था, ये रहा यूजर ऑथेंटिकेट फंक्शन का। तो हम लोग क्या करवाएंगे, जब भी कोई यूजर रेसिपी को क्रिएट करेगा, तो हम लोग यहाँ पर ना एक मिडलवेयर भी ऐड करेंगे कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर यूजर लॉगिन है तब कोई इश्यू नहीं है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम लोगों ने जो मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर ये जो एरर थ्रो करवाई है, प्लीज लॉगिन फर्स्ट, ये शो करवा देंगे। तो ये काम हम लोगों को करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ पर यूजर का जो ऑथेंटिकेशन है ना, उसको भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर। तो हम लोगों को क्या करना है, मिडलवेयर के अंदर जाना है, ये रहा मिडलवेयर, ये रहा यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। तो अब क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। इट मीन्स कि जब भी कोई यूज़र इस वाले राउट को हिट करेगा, सबसे पहले वो वेरीफाई होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये रहा रेसिपी अपलोड। जिस तरह से हम लोगों ने यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किया था, वही काम करना है कि रेसिपी अपलोड डॉट सिंगल, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल इमेज है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेसिपी इमेज जो नेम है ना वो देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मॉडल में चेक कर लेता हूँ। तो ये रहा जो नेम है ना रेसिपी इमेज, हम लोग वही नेम देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ रेसिपी इमेज। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये रहा रेसिपी और कंट्रोलर जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा। अब हम लोग यहाँ पर डॉट करेंगे ना, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को सजेशन में आ रहा है क्रिएट रेसिपी। इट मीन्स कि हमारा ये जो राउट्स है ना, ये कम्प्लीटली बन चुका है। कंट्रोलर भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, बट उसके अंदर का जो लॉजिक है वो भी हम लोग लिखेंगे। तो पहले से बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये ऐप डॉट यूज रेसिपी स्लैश एपीआई। देन यहाँ पर हम लोगों ने जो राउट्स के अंदर जो डिफाइन करा उसको गेट किया। तो जब भी कोई यूज़र इस वाले पाथ को हिट करेगा, देन वो यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को अगर यहाँ पर क्रिएट रेसिपी करनी है, तो यूज़र इस वाले पाथ को हिट करेगा। देन उसके बाद यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट होगा, यूज़र लॉगिन है या नहीं वो चेक करेगा। देन उसके बाद रेसिपी की इमेज अपलोड होगी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट रेसिपी के अंदर अब कंट्रोलर का जो लॉजिक है ना हमारा, वो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे जो भी रेसिपी के जो मॉडल्स थे, तो उसको सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेसिपी डीबी, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर। देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये मॉडल्स के अंदर, ये होगा रेसिपी रेसिपी मॉडल। देन उसके बाद हम लोगों को इमेज अपलोड करने के लिए क्लाउडिनरी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्लाउडिनरी। देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और फिर यहाँ पर होगा ये क्या क्लाउडिनरी, और उसके अंदर होगा ये क्लाउडिनरी फाइल। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेसिपी का जो डेटाबेस था, आई मीन स्कीमा था, वो यहाँ पर इंपोर्ट करा, साथ में क्लाउडिनरी को भी इंपोर्ट करा, ठीक है।
अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए कि बॉडी में से हम लोगों को क्या मिलेगा। तो बॉडी में से हम लोगों को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो बॉडी में से हम लोगों को रेसिपी नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग टाइम, ये सब मिलेगा। रेसिपी इमेज मिलेगा, बट वो हम लोगों को एक फाइल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो काम यूजर के लिए करा था, तो अगर हम जाएं यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर, तो अगर हम जाएं ऊपर, ये रहा रजिस्टर। यहाँ पर हम लोगों ने जो लाइन लिखी थी वही यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे। तो इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं इसके अंदर करूँगा पेस्ट। ये जो फाइल है ना, यहाँ पर भी हम लोगों को मिलने ही वाली, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेसिपी का जो नेम है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट। हम लोगों को मिलेगा रेसिपी नेम, फिर हम लोगों को मिलेगा ये डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पर होगा इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद था इंग्रेडिएंट्स, और लास्ट में हम लोगों को मिल जाएगा क्या, कुकिंग टाइम। इसको भी कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। तो हम लोगों को इतनी जो आइटम है ना, ये हम लोगों को मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे कलेक्शन के अंदर से, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ़, कंडीशन ऐड करवाता हूँ, और इन सबको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये इफ़। तो हम लोगों को ये सारी फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉट रेसिपी नेम, कंडीशन ऐड करेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, इसको एरर थ्रो करवा देंगे। और यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है ना वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर होगा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंडेटरी है, साथ में कुकिंग टाइम भी मैंडेटरी है, और ये लास्ट में होगा ये फाइल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400.json। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये एरर। यहाँ पर होगा ऑल, यहाँ पर होगा फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो ना मैं ऐप को स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो चाहूँगा cd सर्वर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ nodemon index.js। तो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हुआ है, 5002 पोर्ट नंबर, डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं हम लोग पोस्टमैन के अंदर। तो ये रहा पोस्टमैन। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने रेसिपी मन स्टैक फोल्डर के अंदर एक यूज़र का एक कलेक्शन क्रिएट करा था। तो ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक और क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये फोल्डर। उसका नेम होगा यहाँ पर ये रेसिपी कलेक्शन करके, यहाँ पर मैं एक एंटर कर लेता हूँ नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेसिपी का भी यहाँ पर हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। अभी उसके अंदर सबसे पहले होगा एक ऐड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रिएट रेसिपी, साथ में यहाँ पर होगा इसका पोस्ट मेथड। एंड यूज़र में जाएंगे और हमारी जो यूआरएल थी ना, इसको करेंगे कॉपी। देन यहाँ पर करूँगा इसको मैं पेस्ट। अभी ये जो राउट था ना, ये तो यूज़र के लिए था, हम लोगों को हमारा राउट चाहिए। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पर पता है, index.js के अंदर। तो जो हम लोगों ने ये लिखा, अभी इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। देन उसके बाद हम लोगों को जाना है इसके अंदर, क्रिएट के अंदर। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर लिखता हूँ ये स्लैश क्रिएट, ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है कि यूज़र भी चाहिए, तो हम लोगों को ऑथराइजेशन के अंदर एक टोकन भी पास करना पड़ेगा यहाँ पर हेडर्स के अंदर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये ऑथराइजेशन। तो हम लोग जाएंगे यूज़र्स के अंदर, हम लोग जाएंगे यूज़र लॉगिन के अंदर, और यहाँ पर मैं एक यूज़र को लॉगिन करवा लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ये टोकन मिल चुका है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर जाके इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट, ठीक है। अभी बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म डेटा के अंदर जाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमेज को भी अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है। तो जाता हूँ यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले होगा ये रेसिपी का नेम, ये रेसिपी नेम।
देन उसके बाद होगा ये डिस्क्रिप्शन। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन। रेसिपी इमेज को भी लिख ही लेते हैं, तो यहाँ से इसको करा कॉपी, करूँगा पेस्ट। देन इसके बाद यहाँ पर होगा ये इंस्ट्रक्शन, तो ये रहा इंस्ट्रक्शन। और फिर उसके बाद होगा इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों को किस तरह से लिखना है ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इंग्रेडिएंट्स। अभी यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक एरे और उसकी जीरोथ पोजीशन। इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब कि हम लोग उसको ना एक एरे के फॉर्म में स्टोर करवाएंगे। एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स स्टोर करवाएंगे। सपोज कि यहाँ पर ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स, अगर मेरे को सेकंड इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको 1। यहाँ पर मैं एक और लिखूंगा, इसकी वैल्यू को कर दूंगा मैं 2। तो इस तरह से हम लोग इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। देन लास्ट में होगा ये कुकिंग टाइम, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, ठीक है। तो ये रही इतनी चीज़ें। अब भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ भी नेम एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा ये समोसा। डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे समोसा इज ऑल इंडियन फेवरेट, कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। देन रेसिपी का इमेज जो है ना, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे फाइल के फॉर्म में। तो ये हो गया फाइल, तो यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी यहाँ पर रेसिपी जो भी है अभी के लिए मैं एंटर कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, लाइक नीड टू फ्राई प्रॉपर, कुछ भी यहाँ पर लिखा। इंग्रेडिएंट्स के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी के लिए ये पोटैटो। देन यहाँ पर सेकंड इंग्रेडिएंट्स में लिख लेता हूँ ये पर्पस फ्लोर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये ऑयल। देन कुकिंग टाइम हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पर लिखेंगे ये 1 आवर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अभी सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग करवाएंगे। चेक करेंगे कि हम लोगों को प्रॉपर डेटा मिल रहा है कि नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल को ओपन किया, और अगर यहाँ पर ये डेटा हम लोगों को प्रॉपर मिलेगा ना, तो हमारा ये जो रेसिपी है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेसिपी इमेज, इसके अंदर एक इमेज भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अगर हम लोग टर्मिनल पे चेक करें तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को ये रेसिपी नेम, समोसा, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, देन आप लोग देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने बोला था एरे के अंदर मल्टीपल डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर इस रेसिपी इमेज को मैं ओपन करूँ, ये रहा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ना, वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, और वो इमेज क्लाउडिनरी पर भी अपलोड हो चुका होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाए क्लाउडिनरी के अंदर, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, तो हम लोगों को यहाँ पर जो इमेज की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्लाउडिनरी का यूज़ करा है। अगर यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करें, ओके, हम लोगों को यहाँ पर ये इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, रेसिपी इमेज के अंदर अपलोड किया। हम लोगों ने यहाँ पर क्लाउडिनरी पर अपलोड करवाने के लिए जो प्रोसेस करनी है वो तो यहाँ पर हम लोगों ने करी ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वो डेटा नहीं मिला। तो अभी बॉडी मिल गई और यहाँ पर हम लोगों को ये सब मिल गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फाइल भी अपलोड यहाँ पर करनी है क्लाउडिनरी पे, तो इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो फाइल अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके नीचे, यहाँ पर होगा कॉन्स्ट अपलोड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये अवेट, यहाँ पर होगा ये क्लाउडिनरी डॉट, यहाँ पर होगा ये अपलोडर डॉट अपलोड, और उसके अंदर हम लोग ऐड करवा देंगे इस फाइल को। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्राई और कैच लॉग। तो कैच के अंदर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये एरर, यहाँ पर भी होगा ये एरर। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पर होगा 500 डॉट जेसन, और उसके अंदर हम लोग एरर के अंदर ये एरर को थ्रो करवा देंगे, ठीक है। अभी ट्राई के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट रेसिपी डेटा
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू। और जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर मॉडल को इंपोर्ट करा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू रेसिपी डेटा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो भी डेटा यहाँ पर चाहिए, रेसिपी नेम, डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग यहीं से कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। यहाँ पर इतनी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, बट अभी हम लोगों को दो और चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर चाहिए रेसिपी इमेज। तो रेसिपी इमेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है ये रेसिपी इमेज। ये रेसिपी इमेज हमारे मॉडल में जो इमेज की जो की थी ना, उसका नेम था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। और वो हमें मिलेगा कहाँ से, इसके अंदर से अपलोड डॉट, यहाँ पर होगा एक सिक्योर यूआरएल। ये यूआरएल होगी क्लाउडिनरी की, इसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोगों को यूजर आईडी भी चाहिए था कि कौन से यूजर ने इसको स्टोर करवाया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने क्या करा था, मिडलवेयर यूज करा था। मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर ये जो रूट यूजर था ना, तो हम लोगों को रूट यूजर के अंदर एक यूजर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, मिडलवेयर के अंदर हम लोगों को ये जो यूजर की जो आईडी है ना, उसको यूज करना है। तो हम लोग यहाँ से इसी आईडी को कॉपी करेंगे, जाएंगे यहाँ पर, और इसके आगे मैं लिख लेता हूँ ये कहाँ गया, यूजर आईडी, और इसके अंदर कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट। और सबसे पहले ना मॉडल के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमारा मॉडल ये रहा, रेसिपी मॉडल। तो इसके अंदर यूजर आईडी ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी किया और ठीक है, सही है। तो ये यूजर आईडी भी ऐड कर दिया। ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी हम लोगों को कहाँ से मिला, मिडलवेयर के अंदर से। मिडलवेयर के अंदर से भी किस तरह से मिला, जब यूजर इसको क्रिएट करेगा ना, तब वो सीधा रीडायरेक्ट होगा सबसे पहले तो यहाँ पर। देन यहाँ से यूजर रीडायरेक्ट होने के बाद हो जाएगा कंट्रोलर के अंदर, और वो अपनी जो रेसिपी है ना, उसको वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये अवेट रेसिपी डेटा डॉट सेव मेथड को कॉल करवाएंगे डेटाबेस में हमारे इस डेटा को सेव करने के लिए। देन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जेसन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे रेसिपी डेटा, या फिर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे। मैसेज के अंदर रेसिपी क्रिएट सक्सेसफुली, और साथ में हम लोग यहाँ पर ये रेसिपी का जो डेटा है ना, ये भी पास कर देंगे। करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में जाके। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा, तो ये हम लोगों को सेंडिंग रिक्वेस्ट शो कर रहा है। और हाँ, आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये हम लोगों को मैसेज मिल चुका है, रेसिपी क्रिएट सक्सेसफुली। साथ में हम लोगों को रेसिपी डेटा के अंदर ये जो यूज़र आईडी है ना, जो यूज़र ने क्रिएट करी होगी, वो मिल चुकी है। और यहाँ पर हम लोगों को ये रेसिपी नेम, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिपी का इमेज क्लाउडिनरी वाला मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स, ये एरे के फॉर्म में, ये सब हमें मिल चुका है। और अब अगर हम लोग जाएंगे क्लाउडिनरी पे और करेंगे यहाँ पर इसको रिफ्रेश, तो वो जो डेटा है ना, वो यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये रहा इमेज दिख रहा है। और हम लोगों को करना क्या पता है, मोंगोडीबी एटलास के अंदर भी जाना है। तो एक बार हम लोग इसे भी चेक कर लेंगे। तो जल्दी से इसको यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लॉगिन कर लेता हूँ, और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो डेटा है ना, वो यहाँ पर एकदम अच्छे से क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अभी हम लोगों को जाना है कहाँ पर, हमारी मान रेसिपी ऐप के अंदर। तो ये रहा रेसिपी, इसके अंदर अगर हम जाए यहाँ पर, ये रहा रेसिपी मान ऐप। तो इसके अंदर अगर हम जाएं रेसिपी मान ऐप के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा रेसिपी का ये कलेक्शन। और उसके अंदर जो हम लोगों ने ये समोसा ऐड किया ना, तो वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स थे, ये भी हम लोगों को एक एरे के फॉर्म में एकदम अच्छी तरह से मिल चुके हैं। इट मीन्स कि जो क्रिएट रेसिपी का जो काम था ना एपीआई का, ये हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कुछ नहीं था, हम लोगों ने बस इंडेक्स पर राउट की जो फाइल थी उसको गेट करा। देन राउट्स के अंदर हम लोगों ने रेसिपी अपलोड करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन था वो लिखा, कंट्रोलर को इंपोर्ट करा, एंड यूज़र ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट करा। देन उसके बाद इमेज अपलोड करने के बाद हम लोग क्रिएट रेसिपी के अंदर गए, वैलिडेशन लगाए, देन उसके बाद अपलोड किया क्लाउडिनरी पे, और जो हम लोगों को यूआरएल मिलती है सिक्योर यूआरएल, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाई। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट रेसिपी देख लिया।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेसिपी को हम लोग किस तरह से अपडेट करवाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं राउट्स के अंदर और रेसिपी को अपडेट करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक और राउट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये राउटर डॉट, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा ये पैच मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपडेट करवाएंगे तो लिखेंगे पैच। हम लोगों को सब चीज़ अपडेट नहीं करवानी, अदरवाइज हम लोग पुट लिखते हैं। हम लोगों को पर्टिकुलर जो भी चीज़ यूज़र को सपोज की रेसिपी के नेम में कुछ चेंजेस करने हैं या ईमेल में, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर पैच यूज़ करेंगे। पैच क्या करेगा, पर्टिकुलर जो वही फील्ड है ना उसी को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये अपडेट रेसिपी, यहाँ पर आगे होगा ये स्लैश, यहाँ पर मैंने लिखा अपडेट रेसिपी, यहाँ पर होगा स्लैश, देन उसके बाद कॉलन रेसिपी आईडी, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, ये रहा यूज़र ऑथेंटिकेशन, करूँगा इसको भी मैं पेस्ट, और जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था अपलोड के लिए वही काम करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। दैन उसके बाद हम लोगों को जाना होगा रेसिपी के कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नीचे अपडेट रेसिपी एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये अपडेट रेसिपी, यहाँ पर होगा ये डेटा, ये होगा असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो ये हो गया। अभी हम लोगों को इसको करना है कॉपी, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये रेसिपी और कंट्रोलर डॉट, ये ऑटोमेटिक सजेशन में दे रहा है अपडेट रेसिपी डेटा, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें जो हम लोगों ने रेसिपी कंट्रोलर के अंदर करी है ना वही करनी है। मतलब कि जो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक और चीज़ ऐड करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ये रेसिपी आईडी जो हम लोगों ने राउट्स के अंदर दी थी, इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट रेसिपी आईडी, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। तो ये होगी रेसिपी आईडी जिसको हम लोग ऐड करेंगे परम्स के अंदर से। बाकी की चीज़ें तो हम लोगों को बॉडी में जिस तरह से मिली थी वही करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों को एक और काम करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वेरिएबल वेयर अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेयर अपलोड मैंने क्यों किया, हम लोग अब क्या करेंगे, चेक करवाएंगे कि इफ़ अगर यहाँ पर हम लोगों को फाइल मिलती है बॉडी में, तभी हम लोग क्या करवाएंगे, ये जो अपलोड है ना, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया उसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, हमारा क्लाउडिनरी का जो डेटा है ना, तभी हम लोग उसके अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लाउडिनरी डॉट, ये हो गया अपलोडर डॉट, यहाँ पर होगा ये अपलोड, और इसके अंदर होगा ये फाइल। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि यूज़र हर बार अगर उसकी रेसिपी के नेम के अंदर कुछ चेंजेस करेगा तो साथ में वो इमेज भी अपलोड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये इसलिए कंडीशन ऐड करी, अगर यूज़र इमेज अपलोड करके अपडेट करना चाहता है, मतलब कि फाइल अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको अपडेट करवा देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपलोड के अंदर कुछ नहीं रहने देंगे। इट मीन्स कि क्या होगा, पैच मेथड यूज करने से हमारा जो डेटा एज इट इज जो था ना पुरानी इमेज का, वो वैसे का वैसा ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ट्राई और कैच ब्लॉक। तो कैच के अंदर ऊपर से ये जो है इसी को करूँगा मैं कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा अपडेट रेसिपी, देन यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लिखूंगा अवेट, ये हो गया रेसिपी डीबी। अब हम लोगों को रेसिपी को अपडेट करना है, तो यहाँ पर मोंगोडीबी की एक मेथड यूज करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर हमारी मोंगोडीबी में जो आईडी होगी वो होगी अंडरस्कोर आईडी, और रेसिपी की आईडी कौन सी होगी, ये वाली। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, देन उसके बाद यहाँ पर होगा कॉमा करली ब्रैकेट। अभी ऊपर जो हम लोगों ने डेटा ऐड किया ना सारा, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस वहीं का वही डेटा ऐड करेंगे, बट इस बार यहाँ पर यूज़र आईडी नहीं आएगी। तो उसके बिना जो भी डेटा था उसको मैंने कर लिया है कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, रेसिपी नेम, डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग आइटम और इंस्ट्रक्शन,
और रेसिपी इमेज। लेकिन रेसिपी इमेज के अंदर हम लोग करेंगे क्या पता है, इस बार हम लोग ने एक कंडीशन ऐड करवा देंगे यहाँ पर इसको। अगर यहाँ पर अपलोड के अंदर हम लोगों को डेटा मिलेगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, अपलोड डॉट सिक्योर यूआरएल जो है ना, उसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये न्यू, और इसके वैल्यू को कर देंगे ट्रू। इट मीन्स कि ये हम लोगों को जब रिस्पॉन्स देगा ना, तब ये हम लोगों को अपडेटेड वैल्यू देगा। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट, यहाँ पर होगा ये अपडेट रेसिपी डॉट, इसको करूँगा मैं सेव, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अपडेट रेसिपी डेटा, या फिर ऊपर जो हम लोगों ने किया वही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेसिपी सक्सेसफुली, यहाँ पर अपडेटेड, और लिख लेंगे ये अपडेट रेसिपी डेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं था क्रिएट में और अपडेट में, डिफरेंस ये था कि हम लोगों को बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आईडी चाहिए थी रेसिपी की, साथ में एक कंडीशन ऐड करवानी थी कि अगर यूज़र ने अगर कुछ यहाँ पर अपलोड नहीं करा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो पुरानी इमेज थी वही रहेगी, अगर अपलोड किया है तो इस तरह से कंडीशन चेक करवाएंगे। और वो जो अपलोड सिक्योर यूआरएल जो हम लोगों ने स्टोर करवाए थे क्लाउडिनरी पर, सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसमें तो कुछ था नहीं इतना। तो अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे पोस्टमैन के अंदर, देन उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं यहाँ पर, और एक और यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ना मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं अब तक गेट था, ये पोस्ट हो गया, इट मीन्स कि ये सेव हो गया। अभी यहाँ पर मैं एक और ऐड रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले तो इसके मेथड को करूँगा पैच, और इसको यहाँ पर मैं लिखूँगा ये अपडेट, यहाँ पर होगा अपडेट रेसिपी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यूज़र लॉगिन के अंदर जाएंगे, और ये रहा टोकन। तो इसी टोकन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं जाता हूँ हेडर्स के अंदर, ये जो ऑथराइजेशन है इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। देन बॉडी में जाएंगे हम लोग फॉर्म डेटा के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें अपडेट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये रेसिपी का नेम। ठीक है, तो रेसिपी नेम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट रेसिपी के टाइम पे लिया था, नेम कौन सा था, समोसा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे सपोज सैंडविच। ठीक है, और यूआरएल चाहिए होगी, इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और इसका राउट था ये वाला अपडेट रेसिपी। तो यहाँ पर होगा अपडेट रेसिपी स्लैश, हम लोगों को उस रेसिपी की आईडी भी चाहिए। तो रेसिपी की आईडी मिलेगी हम लोगों को ये वाली, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। ठीक है, अभी क्या होगा, इस रेसिपी आईडी को हम लोग सबसे पहले गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग गेट करवाएंगे, देन उसके बाद हम लोग सब चेक करवाएंगे। तो अभी एक बार हम लोग ने इसको सेंड करके देख लेते हैं कि क्या ये अपडेट होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं मैसेज मिल चुका है रेसिपी सक्सेसफुली अपडेटेड। बाकी की जो चीज़ें थी ना, ये इंग्रेडिएंट्स इंस्ट्रक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन, ये एज इट इज़ रहा है। सिर्फ रेसिपी का जो नेम था ना सैंडविच, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। और ये जो क्लाउडिनरी का जो इमेज था ना, ये भी वहीं का वहीं रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों ने जो रेसिपी अपडेट का काम था ना, ये भी एकदम अच्छी तरह से देख लिया है। तो अगर इसको हम ओपन करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही इमेज है। अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करें, रेसिपी की इमेज को ही अपलोड करके चेक करें, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी IMG, अभी इसको मैं हटाता हूँ, और इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करें, और यहाँ से इसको अगर मैं कुछ और चेक करूँ, सपोज कि ये छोले का इमेज लेते हैं, और अगर इसको हम सेंड करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ एरर आ गई मल्टर की, टर्मिनल में चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या क्रैश हुआ, यहाँ पर मल्टर में एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड फील्ड। तो यहाँ पर ये जो एरर दे रहा है ना, वो समझ में आ चुकी है क्या इशू है। हम लोगों ने ये स्पेलिंग जो है ना, इसको हम लोगों ने गलत लिखा था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेंज कर लेंगे।
जैसे यहाँ पर इसको मैं करूँगा सेंड, तो हाँ आप लोग देख सकते हैं कि रेसिपी इमेज सक्सेसफुली अपडेटेड। और यहाँ पर भी, तो ये क्या ओपन हुआ, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इमेज था ना, वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे रिफ्रेश हमारे कलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर भी हम लोगों को जो डेटा है ना वो अपडेटेड मिलेगा, ये सैंडविच, और यहाँ पर इमेज भी अपडेट हो चुकी है। इट मीन्स कि इशू यहाँ पर दो था। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो टाइप दिया था पीएनजी, और जो भी था दूसरा टाइप जीआईएफ मैंने अपलोड कर दिया था, वो एरर था। दूसरा इशू था कि यहाँ पर ये जो रेसिपी इमेज की जो की है ना, इसका हम लोगों ने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, तो इसकी वजह से भी ये एरर दे रहा था। बट कोई नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने ये एकदम अच्छे से देख लिया कि किस तरह से इसको अपडेट करते हैं। तो एक और बार एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह से क्रिएट रेसिपी का ये पाथ क्रिएट करा, ठीक उसी तरह अपडेट रेसिपी का भी पाथ क्रिएट किया, रेसिपी आईडी भेजी। देन यहाँ पर हम लोग इसके कंट्रोलर में गए, तो ऊपर से सब कॉपी किया, बस एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आईडी को गेट करना था। एंड एक कंडीशन ऐड करनी थी कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इट मीन्स अगर यूज़र अपलोड करता है न्यू कुछ, तो उसको अपडेट करवाओ, अदरवाइज जो है वही रहने दो। और यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का यूज़ किया और इसको हम लोगों ने कर दिया अपडेट। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से डिलीट करना है, ठीक है, वो हम लोग चेक कर लेंगे रेसिपी डिलीट का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट डिलीट, यहाँ पर मैं लिखूँगा ये डिलीट रेसिपी स्लैश कॉलन, और ये ऊपर से इसको करूँगा कॉपी। यहाँ पर भी हम लोगों को चाहिए रेसिपी आईडी डिलीट करने के लिए भी। देन उसके बाद ये यूज़र ऑथेंटिकेशन को करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। देन यहाँ पर होगा ये रेसिपी ऑथ कंट्रोलर। तो हम लोग करेंगे क्या, जाएंगे रेसिपी कंट्रोलर के अंदर। देन यहाँ पर हम लोग डिलीट के लिए एक नीचे क्रिएट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये डिलीट रेसिपी डेटा। यहाँ पर होगा ये एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट रेसिपी डेटा। यहाँ पर होगा ये असिंक फंक्शन। यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कॉन्स्ट रेसिपी आईडी। देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स, जो ऊपर किया वही हम लोग वापस करेंगे, इसको ट्राई और कैच लिखेंगे। तो इसी को कर लेता हूँ मैं कॉपी कैच के लिए, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट रेसिपी। यहाँ पर होगा अवेट रेसिपी डीबी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट नहीं होगा, फाइंड बाय आईडी एंड होगा डिलीट। तो यहाँ पर भी होगा अंडरस्कोर आईडी, सेम ऊपर किया वही काम, बस ये हो गया डिलीट के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मेथड का। एंड यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, मैसेज दे देंगे रेसिपी सक्सेसफुली डिलीटेड। एंड यहाँ पर होगा ये डिलीट रेसिपी, ठीक है। तो कुछ नहीं था, मतलब इसमें तो सिर्फ हम लोगों को डिलीट करने के लिए बस आईडी चाहिए थी, और एक यहाँ पर कमांड लिखा, मोंगोडीबी की मेथड लिखी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो यहाँ पर ही एकदम अच्छी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम लोग एक बार ना इसको चेक कर लेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जाएंगे पोस्टमैन के अंदर। तो इसको मैं करता हूँ सेव पहले तो यहाँ पर ये पैच हो गया। अभी एक और ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ डिलीट रेसिपी के लिए, और इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा इसको मैं पेस्ट, मेथड होगी डिलीट। देन हमारा राउट ये रहा, इसको मैं करूँगा सेव, इसी को करूँगा कॉपी, एंड अपडेट की जगह पर होगा ये डिलीट। तो यहाँ से ही हम लोग क्या करेंगे, हेडर्स में से ये जो टोकन है ना, इसको कर लेंगे कॉपी, जाएंगे यहाँ पर ये ऑथराइजेशन के अंदर, और इसके अंदर करूँगा मैं इसको पेस्ट। और जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँ, तो यहाँ पर ये क्या हुआ,
अगर हम कंसोल में चेक करें तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है राउट डॉट डिलीट। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट के लिए तो वो ऐड ही नहीं किया ये फंक्शन। इसको करेंगे सेव, टर्मिनल होने देंगे रिस्टार्ट, डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, अब अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँ तो मैसेज आ चुका है रेसिपी सक्सेसफुली डिलीटेड, और ये डिलीटेड रेसिपी हम लोगों को मिल रही है। और अब अगर यहाँ पर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को ये ज़ीरो रिजल्ट मिल रहा है। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो डिलीट का काम था ना रेसिपी को, वो एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर किस तरह से हम लोग रेसिपी को गेट करेंगे वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 रेसिपी को क्रिएट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओके, ये एक रेसिपी क्रिएट हो गई समोसा। यहाँ पर अभी के लिए मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ, टेस्ट। देन यहाँ पर इमेज इसको मैं चेंज कर लूँगा, सपोज कि ये कोई भी, यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इसको 1 आवर की जगह पर हम लोग कर देंगे सपोज 45 मिनट। देन यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ सेंड। तो ऐसे यहाँ पर मैं 5 to 6 जो रेसिपी है टेस्टिंग के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट के नाम से ही क्रिएट करूँगा, टेस्ट 3 करके क्रिएट करता हूँ। उसी को ही कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर होगा पेस्ट, और करूँगा इसको मैं सेव। तो ये 3 क्रिएट हो गई। नहीं, यहाँ पर हम लोग को कोई एरर दी क्योंकि रेसिपी नेम यहाँ पर 2 बार है, तो हमारा सर्वर क्रैश हो चुका होगा। इसको हम लोग करेंगे वापस रिस्टार्ट, करूँगा इसको मैं सेंड। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो जानी चाहिए, हो गई है क्रिएट। तो मैं जल्दी से ना ऐसे ही 3-4 क्रिएट कर लेता हूँ। अगर हम लोग जाएंगे डेटाबेस के अंदर और करूँगा यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 जो डेटा है ना वो क्रिएट करके रखा है, समोसा, फिर यहाँ पर टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। ये मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गेट सिंगल रेसिपी डेटा की जो एपीआई है ना उसको क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो गेट की एपीआई है वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश सिंगल, यहाँ पर होगा ये सिंगल रेसिपी, स्लैश यहाँ पर होगा कॉलन, यहाँ पर होगा आईडी, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये। तो यहाँ पर हम लोगों को यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए क्योंकि रेसिपी जो है ना वो कोई भी देख सकता है। अगर रेसिपी को क्रिएट करना है या फिर रिव्यू देना है तब हम लोगों को ऑथेंटिकेशन चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं करना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये गेट सिंगल, यहाँ पर होगा गेट सिंगल रेसिपी डेटा। देन इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ गेट सिंगल रेसिपी डेटा। ये हो गया एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर होगा ये असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो ये हो गया। तो सिंगल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो किस तरह से करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर ये जो आईडी है ना, तो इसके जगह पर हम लोगों को लिखना है कॉपी, ये होगी रेसिपी आईडी। इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊपर से इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, ये पूरा का पूरा जो है ना इसी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। तो इसके अंदर होगा ये गेट सिंगल रेसिपी, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ फाइंड वन, बाकी का ये एज इट इज़ रहेगा। एंड यहाँ पर ये मैसेज वगैरह नहीं होगा, इसको अब हम लोग हटा देंगे। उसकी जगह डायरेक्ट होगा यहाँ पर ये सिंगल रेसिपी। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, इन पर करूँगा पेस्ट। तो ये हो गई हमारी गेट सिंगल रेसिपी डेटा की ये वाली एपीआई। तो पोस्टमैन में जाके इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो डिलीट वाली रेसिपी को करेंगे सेव, सेव हो गई। एक और यहाँ पर मैं ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये ऐड रिक्वेस्ट होगी गेट सिंगल
रेसिपी डेटा। देन उसके बाद डिलीट किए जो है इसी को करते हैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर मेथड होगी गेट, और राउट सीरा इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और करूँगा इसको मैं सेंड। तो हम लोगों को नल मिलेगा क्योंकि ऐसे कोई नाम से है ही नहीं, मतलब कि ये वाली आईडी तो हम लोगों ने डिलीट कर दी थी ना। तो अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से इस वाले को करता हूँ कॉपी, आईडी को करूँगा पेस्ट, करूँगा सेंड। तो हम लोगों को पर्टिकुलर वो जो समोसे वाली जो रेसिपी है ना, वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगी, और ये हम लोगों को मिल भी चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को गेट सिंगल रेसिपी का जो डेटा है ना वो मिल चुका है। क्योंकि सिंगल का मैंने इसलिए यहाँ पर कंप्लीट करवाया क्योंकि ये एकदम सिंपल था, ये जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा था, यहाँ पर रेसिपी आईडी पीछे जो है ना स्लैश, इसलिए मैंने ये सबसे पहले कंप्लीट करवा दिया सिंगल रेसिपी का। कुछ नहीं था इसके अंदर, तो हम लोगों को जो यूज़र ऑथेंटिकेट वाला जो मिडलवेयर है ना वो भी ऐड करना नहीं पड़ा। और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ये 2 लाइन चेंज की, बाकी एज इट इज़ था। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट की जगह पर किया फाइंड वन, और जो डेटा मिला वो हम लोगों ने एज ए रिस्पॉन्स में सेट करवा दिया। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ये जो डिलीट रेसिपी, अपडेट रेसिपी, गेट सिंगल क्रिएट करना वो देख लिया। अभी हमारा मेन काम है कि किस तरह से हम लोग रेसिपी का जो डेटा है ना, सारी रेसिपी का डेटा, उसको हम लोग गेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं राउट्स के अंदर और गेट सिंगल के लिए देख लेंगे, और सिंगल के लिए देखेंगे साथ में हम लोगों को क्या करना है पता है, रेसिपी का डेटा चाहिए, साथ में हम लोगों को पेजिनेशन ऐड करना है, देन उसके बाद सर्चिंग ऐड करना है, पेजिनेशन सर्चिंग, और पर्टिकुलर जो भी यूजर ने ये रेसिपी क्रिएट करी है ना उसका डेटा भी हम लोगों को चाहिए इसके अंदर। तो वो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं इसके नीचे ही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये राउटर डॉट, यहाँ पर होगा राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी डेटा, और यहाँ पर भी हम लोगों को यूज़र ऑथेंटिकेशन की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये रेसिपी ऑथ कंट्रोलर डॉट गेट रेसिपी डेटा। तो यहाँ पर ये मैंने क्रिएट कर लिया ये वाला कंट्रोलर का नेम। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट रेसिपी डेटा एक्सपोर्ट्स डॉट, ये होगा गेट रेसिपी डेटा, यहाँ पर होगा ये असिंक रिक्वेस्ट, और ये होगा रिस्पॉन्स। दैन उसके बाद यहाँ पर भी होगा ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच के अंदर एज इट इज़ जो रखना है वो ऐड कर देंगे, करेंगे यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो राउट होगा ना वो कैसा होगा, तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वो इसको करूँगा मैं सेव, और यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रिएट करता हूँ ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट ऑल रेसिपी डेटा, देन यहाँ से इसी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसके अंदर करूँगा मैं पेस्ट, ठीक है। तो पीछे से ये जो है ना सिंगल रेसिपी तक इसको हटाएंगे, और हमारा जो राउट है इसको ऐड करेंगे, ये रहा, इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। अभी हम लोगों को क्या करना है, इससे क्या होगा कि हम लोगों को सारा डेटा मिलेगा, साथ में हम लोगों को सर्चिंग भी करना है और पेजिनेशन भी। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वेरी पैराम्स का। तो क्वेरी पैराम्स का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया यहाँ पर ये क्वेरी पैराम्स के अंदर एक यहाँ पर टिक हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ सर्च, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो सर्च की वैल्यू है ना वो हम लोगों को मिल रही है। तो अभी के लिए सर्च को हम लोग एम्प्टी रखेंगे, हम लोगों को सर्च करना है लेकिन बाद में, अभी हम लोग इसका बस राउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मैं एंड करूंगा ना तो यहाँ पर एक और टिक मार्क आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को पेज भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेज, और इसकी वैल्यू को हम लोग करेंगे 1, बाय डिफॉल्ट ये 1 रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा पेज की वैल्यू को हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सर्च और पेज। तो ये हो गया अभी के लिए हमारा राउट, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसी के बेसिस पर हम लोगों को हमारा जो कंट्रोलर है ना उसके अंदर जाके लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पेज और सर्च की जो वैल्यू थी ना उसको हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये पेज, देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये सर्च,
तो यहाँ पर मैंने लिखा पेज और सर्च, और अब तक हम लोगों ने लिखा था रिक्वेस्ट डॉट पर आर्म्स, क्योंकि हम लोग उसको पैरामीटर से गेट कर रहे थे। अब हम लोग इसको गेट करेंगे क्वेरी में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अभी पेज और सर्च मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट पेज नंबर। तो पेज नंबर होगा हमारा पेज, मतलब कि हम लोगों को पेज का नंबर मिलेगा। अगर हम लोगों को कोई नंबर फ्रंट एंड से ना मिले तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पेज 1 को सेट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मैं एक और चीज करूंगा, सर्च वैल्यू। सर्च वैल्यू के अंदर होगा सर्च, जो हम लोगों को फ्रंट एंड से मिलेगा। अगर कुछ ना हो तो हम लोग उसको एम्प्टी स्ट्रिंग करवा के रख देंगे। और एक और काम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आइटम अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर पेज, मतलब कि पर पेज हम लोगों को कितना डेटा चाहिए। तो अभी के लिए यहाँ पर मैंने लिखा 8, मतलब कि पर पेज हम लोगों को 8 डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक क्वेरी कॉन्स्ट क्वेरी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्च के लिए हम लोग ना एक रेजेक्स यूज करेंगे। सर्च हम लोगों को किसके बेसिस पर करना है, रेसिपी नेम के। तो यहाँ पर मैंने लिखा रेसिपी नेम। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये डॉलर, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक रेजेक्स का, रेजेक्स। ये हम लोगों को मोंगोडीबी की जो भी मेथड है ना उसमें से मिलता है, और ये होगा सर्च वैल्यू। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये डॉलर, यहाँ पर मैंने लिखा ऑप्शंस, और इसके अंदर होगा आई। अभी ये डॉलर ऑप्शंस आई क्या करेगा पता है, क्योंकि क्या होता है कि यूजर क्या करेगा, कभी कभी कैपिटल में एंटर करेगा रेसिपी नेम, कभी कभी स्मॉल में एंटर करेगा। ये कैपिटल या स्मॉल कुछ भी होगा, ये हम लोगों को रेसिपी नेम के अकॉर्डिंग सर्च करके प्रॉपर देगा। इससे क्या होगा, केस इंसेंसिटिव, मतलब कि ये हम लोगों को कोई कैपिटल या स्मॉल के हिसाब से नहीं देगा। अगर कैरेक्टर मैच करता है हमारे रेसिपी नेम से तो ये हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट दे देगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेरी लिख दी। अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों को पेजिनेशन करना है, ठीक है। तो पेजिनेशन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्कीप और लिमिट का यूज करना पड़ता है। स्कीप इट मीन्स कि जब भी यूजर कोई नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता है तब हम लोगों को कितने डेटा को स्किप करना है, ठीक है। तो ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्कीप। अभी स्कीप के अंदर हम लोगों को ना एक फॉर्मूला याद करना है। तो स्कीप के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पेज नंबर -1 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आइटम पर पेज। अभी इसका जो कैलकुलेशन है ना ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये क्या है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट करूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास पेज नंबर है 1, ठीक है। इट मीन्स कि 1 - 1, तो 1 - 1 का आंसर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास आंसर हुआ 0। अभी आप ये अज्यूम करके चलिए इसका आंसर हुआ 0। और यहाँ पर हम लोग आइटम पर पेज की वैल्यू को अभी के लिए क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 1 - 1 इसका आंसर हुआ 0। अभी हम लोग करेंगे क्या, 0 × 4, 0 × 4, 4 इट मीन्स कि ये आइटम पर पेज, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स कि हम लोगों को अभी पेज नंबर 1 पे एक भी डेटा स्किप नहीं करना, मतलब कि पेज नंबर 1 पे जो 4 डेटा है वो हम लोगों को रहने देना है, ठीक है। अभी मान लो यूजर ने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, पेज नंबर की वैल्यू आ गई 2, तो इसका आउटपुट यह होगा 2 - 1। 2 - 1 कितना हुआ 1, 1 × 4 कितना हुआ 4, और इसका आउटपुट होगा 4। जैसे यूजर पेज नंबर 2 के लिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा ये क्या करेगा पता है, पेज 1 के जो डेटा है ना उसको स्किप कर देगा, और पेज 2 के जो भी डेटा है ना वो हम लोगों को यहाँ पर शो करेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं स्किप का, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि रेसिपी को काउंट करना है, मतलब हमारे पास टोटल कितनी रेसिपी ये भी तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी काउंट, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये हो गया काउंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेट, ये हो गया रेसिपी डीबी डॉट, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे काउंट। ये काउंट डॉक्यूमेंट्स एक मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेरी है ना इसको करेंगे कॉपी,
यहाँ पर करेंगे पेस्ट, क्योंकि जो भी हम लोग सर्च करें वो डेटा भी हम लोगों को काउंट के अंदर शो करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया। ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों ने काउंट की कि टोटल कितने डेटा है रेसिपी के। अभी हम लोगों को पेज नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो पेज नंबर कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पेज काउंट। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये मैथ डॉट सील मेथड, और यहाँ पर होगा ये काउंट डिवाइड बाय, यहाँ पर होगा ये आइटम पर पेज। अभी इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास टोटल 8 डेटा है, ठीक है, टोटल 8 डेटा है। अगर 8 डेटा को हम लोग डिवाइड करेंगे आइटम पर पेज से, मतलब कि काउंट को डिवाइड करेंगे आइटम पर पेज, मतलब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, 2। 2 क्या हुआ पता है, पेज, मतलब कि हमारे पास 8 डेटा है ना, 8 डेटा, तो हमारे पास 2 पेज हुए, पेज 1 पर 4 डेटा, पेज 2 पर 4 डेटा। तो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर की है मैथ डॉट सील मेथड से, काउंट डिवाइड बाय आइटम पर पेज, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, जब मैं आप लोगों को पोस्टमैन के थ्रू इसको हिट करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या करा, ठीक है। ये हो गया। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले पेज और सर्च की जो वैल्यू थी ना, वो क्वेरी में से गेट की, फिर एक वेरिएबल के अंदर पेज नंबर सेट किया जो फ्रंट एंड से मिलेगा, अगर नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट 1 सेट करवाएंगे। ठीक उसी तरह सर्च वैल्यू को सेट किया, फ्रंट एंड से मिलेगा, अगर नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेट करवाएंगे। आइटम पर पेज की वैल्यू भी हम लोग फ्रंट एंड से गेट करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने इसको स्टेटिक 4 रखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर रेसिपी नेम के लिए सर्च करना था, तो हम लोगों ने एक रेजेक्स यूज किया, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑप्शन साइड दिया। इट मीन कि एक कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोगों को सर्च करके देगा रेसिपी नेम। फिर हम लोगों को स्किप यूज करना है, ठीक है। स्किप इसलिए कि जब भी यूजर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तब हम लोगों को कितने डेटा स्किप करने हैं, तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। फिर उसके बाद हम लोगों को रेसिपी काउंट करना था, तो ये मेथड देखा रेसिपी डीबी डॉट काउंट्स डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद हम लोगों ने पेज की वैल्यू को भी काउंट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को रेसिपी डेटा के साथ साथ वो डेटा भी चाहिए, मतलब कि कौन से यूजर ने ये रेसिपी क्रिएट करी। तो अब हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मोंगोडीबी की जो एग्रीगेट मेथड आती है ना, उसका। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ऑल रेसिपी डेटा। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अवेट रेसिपी डीबी डॉट, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मोंगोडीबी की एग्रीगेट मेथड का। तो एग्रीगेट यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर लिखेंगे एक एरे। इस एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल एग्रीगेट मेथड है ना, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट मेथड हम लोग कौन सी यूज करेंगे, तो सबसे पहली मेथड होगी यहाँ पर ये मैच। मैच हम लोगों के लिए क्या करेगा, ये जो हमारा रेसिपी नेम है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा था, अभी ये मैच जो है ना, ये इसको हमें फाइंड करके देगा। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेरी के अंदर डाला हुआ है, तो इसी क्वेरी को करते हैं कॉपी, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके अंदर पेस्ट। तो ये मैच के अंदर ये काम हमारा सिंपली हो गया, ठीक है। अभी दूसरा काम था हमारा यहाँ पर स्कीप ऐड करना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये डॉलर स्कीप, यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर स्कीप, उसके अंदर होगा ये स्कीप की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करी थी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये डॉलर लिमिट। लिमिट इट मीन्स कि हम लोगों को कितने डेटा शो करवाने हैं, तो ये रहा आइटम पर पेज, इतने डेटा हम लोगों को शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया। अभी फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ये वो है कि हम लोगों को पर्टिकुलर इस यूजर का भी डेटा चाहिए जिस यूजर ने रेसिपी को क्रिएट करा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लुकअप का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉलर, ये लुकअप का, डॉलर लुकअप। अभी लुकअप के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है कि ये जो यूजर है ना, ये हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा फ्रॉम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूजर्स। यूजर्स कौन सा है पता है, हम लोगों को उसके लिए जाना पड़ता है मॉडल्स के अंदर, ये रहा। ये जो यूजर्स है ना, पर्टिकुलर हमें यही नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ता है कि ये यूजर्स टेबल में से ये यूजर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल फील्ड। अभी ये लोकल फील्ड का मीनिंग क्या है, लोकल फील्ड इट मीन्स कि हमारा जो रेसिपी का जो मॉडल था ना, ये वाला, उसके अंदर हम लोगों ने यूजर की आईडी की जो की थी ना, वो कौन सी रखी थी, तो ये रही वो की। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी,
यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, ये रही लोकल फील्ड। और यहाँ पर एक और चीज़ होगी, यहाँ पर होगा ये फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड। अभी ये फॉरेन फील्ड क्या करेगी, फॉरेन फील्ड के अंदर हम लोगों को पास करना है अंडरस्कोर आईडी, मतलब कि समझाता हूँ, फ्रॉम मतलब कि यूजर्स का टेबल ऐड करना है। लोकल फील्ड इट मीन्स की रेसिपी मॉडल के अंदर जो भी यूजर की हम लोगों ने की रखी है आईडी की, वो ऐड करना है। फॉरेन फील्ड इट मीन्स कि यूजर का जो भी कलेक्शन है उसके अंदर यूजर की आईडी कौन सी की से स्टोर हुई है, तो यूजर की आईडी स्टोर हुई है ये अंडरस्कोर आईडी से। और यहाँ पर लिखेंगे एज, मतलब कि हम लोगों को जब यूजर का डेटा मिले तब कौन से नेम से चाहिए, तो सिंपल हमें चाहिए यूजर डेटा करके। इसको मैं करता हूँ सेव, सिंपल हम लोगों को इसी तरह ये सब चीजें चाहिए थी। और यहाँ पर इसको मैं करूँगा क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। और उसके अंदर सबसे पहले मैं भेजूंगा ये सारा डेटा, ये ऑल रेसिपी डेटा, साथ में कॉमा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगा पेजिनेशन का, जिसके अंदर मैं सेंड करूंगा सबसे पहले तो ये क्या करूंगा, टोटल रेसिपी काउंट करके एक वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टोटल रेसिपी काउंट का एक वेरिएबल ऐड करता हूँ, जिसके अंदर ये होगा काउंट। साथ में मैं पेज काउंट की वैल्यू को भी सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये होगा पेज काउंट। तो ओके, इसको एक बार लिखेंगे तब भी चल जाएगा क्योंकि की वैल्यू पेयर सेम है, ठीक है। अभी एक बार ना हम लोग इसको पोस्टमैन से हिट करके चेक कर लेंगे। तो जैसे ही इसको मैंने सेंड किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये गेट ऑल रेसिपी डेटा के अंदर ये सारा डेटा मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये रही एक आईडी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को सिर्फ 4 डेटा ही मिला, जबकि हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल है टोटल 5 डेटा। आप लोग देख सकते हैं टोटल रिसीव काउंट मिला है 5, लेकिन हम लोगों को डेटा मिला यहाँ पर सिर्फ 4, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट सेट की है। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और पेज नंबर की वैल्यू को 2 करें तो अब हम लोगों को सिर्फ एक ही डेटा मिलना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक ही डेटा मिला। अगर इसको मैं करता हूँ क्लोज, तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक डेटा मिला। साथ में अगर हम यहाँ पर नीचे जाए तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को यूजर का डेटा भी मिल चुका है, मतलब कि कौन से यूजर ने क्रिएट किया है ना, ये डेटा भी हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से सारी रेसिपी का डेटा गेट करना है वो एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो मैं एक और बार एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा। हम लोगों ने सबसे पहले तो रेसिपी डेटा का राउट्स बनाया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये जो क्वेरी है ना, ये सर्च और पेज, उसकी वैल्यू को गेट किया डिस्ट्रक्चर करके, फिर पेज नंबर और सर्च वैल्यू को ऐड ऑन किया। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब इश्यू नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो पेज 1 कर दो, अदरवाइज इसको एम्प्टी स्ट्रिंग करो। आइटम पर पेज हम लोगों ने 4 रखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, रेसिपी नेम के ऊपर हम लोगों ने सर्च परफॉर्म किया रिजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। फिर स्किप के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला ऐड किया कि जब भी यूजर नेक्स्ट के पेज पर क्लिक करेगा, पेज की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तब हम लोगों को कितने डेटा को स्किप करवाना है, ठीक है। फिर काउंट डॉक्यूमेंट से हम लोगों को हमारे जो भी रेसिपी के डेटा है ना वो काउंट यहाँ पर मिल चुके हैं। फिर पेज नंबर, पेज कितना है इसको चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मैथ डॉट सिल काउंट डिवाइड बाय आइटम पर पेज। देन उसके बाद मेन काम था हमारे मोंगोडीबी के एग्रीगेट का। हम लोगों को क्या करना था पता है, रेसिपी डेटा तो चाहिए था, उसके लिए हम लोग नॉर्मल जो मोंगोडीबी के मेथड आती है ना फाइंड, उससे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ में यूजर्स का डेटा भी चाहिए था कि जिस यूजर ने क्रिएट किया है उसका डेटा भी दो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एग्रीगेट का यूज किया। सबसे पहले तो डॉलर मैच, हम लोगों ने जो क्वेरी बनाई थी वो ऐड कर दी। देन इसके बाद स्कीप और लिमिट की वैल्यू को भी सेट कर दिया। देन फाइनली लुकअप का यूज किया, जिसके अंदर फ्रॉम इट मीन्स कि कौन से यूजर्स को हम लोगों को लाना है, उस यूजर्स का कलेक्शन का नेम, लोकल फील्ड हमारे रेसिपी के मॉडल के अंदर यूजर्स की जो आईडी है वो कौन से की के नाम से स्टोर रहती है, ये रही यूजर आईडी। फॉरेन फील्ड इट मीन्स यूजर्स कलेक्शन के अंदर यूजर की आईडी जो है वो कौन से की के नाम से स्टोर है, तो ये हो गया। देन कौन से नेम से हम लोगों को यूजर का डेटा चाहिए, तो ये यूजर डेटा की तरफ से हम लोगों को चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पता है, यहाँ पर ना ये तो हो गया पेज 2, पेज 1 करके सारा डेटा गेट करता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को ना सर्च करना है, तो सपोज कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस और ए, और अगर इसको मैं सेंड करूँगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये एस ए वाला डेटा मिला। तो
यहाँ पर हम लोगों को ये सारा डेटा क्यों मिला, तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि रेसिपी नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये नहीं मिला। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल नेम समोसा, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ और अगर इसको मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पर हम लोगों को ये पूरा डेटा दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो है ना, ये सर्च परफॉर्म नहीं हो रहा। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग ना कंसोल करवा के चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ये हो गया सर्च वैल्यू। तो एक काम करेंगे, इसके नीचे आएंगे, इस क्वेरी को डालता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा इसको मैं पेस्ट टर्मिनल, और एक बार डेटाबेस हो जाए कनेक्ट, को करूँगा सर्च। तो आप लोग देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पर ये सेट ही नहीं हो रहा सर्च की वैल्यू। इट मीन्स कि ये सर्च के अंदर ये आ ही नहीं रहा। तो ओके, हम लोगों ने सर्च का यहाँ पर स्पेलिंग गलती से गलत लिखा था, इसलिए ये हम लोगों को सर्च करके नहीं दे रहा। अब यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो अगर यहाँ पर मैं समोसा को, ठीक है अभी के लिए रहने देता हूँ, फिर देखते हैं। अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये हम लोगों को सिर्फ एक ही डेटा दे रहा है, और ये हो गया सिर्फ समोसे का। अगर यहाँ पर मैं एस पूरा हटा दूँ, सिर्फ ऐसे रखूँ, तब भी हम लोगों को सिर्फ इसी का डेटा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे के रिलेटेड सिर्फ यही है। ये हो गया। अभी यहाँ पर मैं टी लिखता हूँ, इट मीन्स कि अब हमें समोसा का डेटा नहीं मिलना चाहिए, टेस्ट वाला डेटा मिलना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा टेस्ट वाला डेटा, टेस्ट 3 मिल गया, टेस्ट 4 मिल गया, और टेस्ट 5 भी मिल चुका है। समोसे वाला डेटा हम लोगों को नहीं मिला। इट मीन्स कि हमारा जो सर्च और जो पेजिनेशन है ना, वो एकदम प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा। टोटल 5 एपीआई क्रिएट करी, किस तरह से रेसिपी को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, सिंगल रेसिपी को गेट करते हैं, देन मल्टीपल रेसिपी को किस तरह से पेजिनेशन और सर्च के साथ एक ही एपीआई के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो अभी आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिव्यू को ऐड करवाएंगे। देन उसके बाद रिव्यू हो जाए, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।